हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? ऐसा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम आपको सामने लेकर आए शिव सागर डिस्ट्रिक्ट का जनरल मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 एंड 4 का क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर, इफ़ एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई and when x equal to 6 then y equal to 30, now x equal to 2 then the value of y। ये डायरेक्ट अगर आपको प्रोपोर्शनल दिया जाए, डायरेक्ट जो वैल्यू है x प्रोपोर्शनल टू y, ये डायरेक्ट वैल्यू है, तो इसका मतलब होता है x अगर बढ़े तो y भी इसका क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू कितना दिया हुआ? 6। x इक्वल टू 6 है, देन y इक्वल टू 30 दिया हुआ है, फिर अगेन x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू हमें अगेन पूछा है। क्लियर है? तो यहाँ से जब भी ऐसा देते, ये हम ये चेक कर रहा है ये कितना टाइम्स है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, x बाई वाई इक्वल टू एक्स बाई वाई। ओके, तो x का वैल्यू कितना? 6 और इसका 30 इक्वल टू x का वैल्यू 2 बाई वाई। तो 6 से 1, 6 से 5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू में 2, तो कितना हो गया? 10। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, 10। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर कौन सा है? तो देखिए ये जो है ऑप्शन बी, ये 13 का स्क्वायर है। कितना का? 1 एंड 3। 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये जो 3 है एक ऑड नंबर है, यानी 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस। तो देखिए जब भी क्वेश्चन आ जाए स्टैंडर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन, तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है। देखिए कितना है? 0 पॉइंट कितना नंबर है? 1 2 3 4, 4 जीरो है, 1 2 3 4 इन 6 पर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो ये कितना हमें चाहिए? देखिए यहाँ से कहाँ लेकर आना? यहाँ पर। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पर ट्रांसफर करना है 6.4 के पास। तो कितना? 5 नंबर के बाद, तो 10 का पावर -5 हो जाएगा। जब भी लेफ्ट टू राइट जाए तो ये क्या माइनस होता है, राइट टू लेफ्ट हो जाए तो प्लस में आ जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6.4 इंटू 10 टू पावर 5, ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो इसमें से इरेशनल नंबर कौन है वो हमें चेक करना है। तो देखिए ये जो है एक टर्मिनेटेड नंबर है, तो ये जब भी पूरा टर्मिनेट हो जाए तो इसे रेशनल बोलते हैं। ये भी रेशनल है। ये जो 4 है वो √4 है, कितना आ जाएगा? √4 इक्वल टू 2, तो 2/11। पाई इज अ इरेशनल नंबर। ओके, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए तो पॉलिनोमियल नहीं होता, ना ही रूट में। तो रूट एंड फ्रैक्शन, रूट एंड फ्रैक्शन जब भी ऐसा ये दोनों में आ जाए तो ये क्या होता है? पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 ही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी। तो सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है? तो सम ऑफ जीरो दिया हुआ है आपका सम ऑफ जीरो, ये दिया हुआ है पी, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये कितना दिया हुआ है? क्यू। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है? पी, और ये हो गया एक्स प्लस में क्यू। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या दिया है? द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये होता है सी बाई ए। तो सी का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है? -2, ये है -2, और ए का वैल्यू क्या है? 3, तो -2/3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन a1x b1y n प्लस c, देन आपको जब भी ऐसा यूनिक सोल्यूशन निकालना तो फॉर्मूला आता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2। देखिए x प्लस 2 इक्वल टू -3।
तो x इक्वल टू -3, ये प्लस इधर आएगा तो -2, माइनस माइनस प्लस तो -5। नेक्स्ट है y प्लस 3 इक्वल टू 2, y इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, तो -5 एंड -1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस ky इक्वल टू 10 हैड इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ओके, तो यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे। देखिए a1 का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ रख देंगे 2। a2 का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं a2 का वैल्यू है 4 हो गया। b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू k, तो मैं यहीं पर रख देता हूँ क्योंकि आगे नहीं चाहिए। k का वैल्यू चाहिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो k इक्वल टू 2 इंटू में 3 कितना आ जाएगा 6, तो k का वैल्यू कितना आ गया 6, ऑप्शन बी हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हाट कंडीशन विल ax² प्लस 5x प्लस 7n इक्वल टू 0 बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कंडीशन रखे कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक बना रहे, तो ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ए नेवर 0। ठीक है, तो ए नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द 30 टर्म ऑफ ए पी 10 7 4, द 30 टर्म ऑफ ए पी, तो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है a1 का वैल्यू कितना है 10, उसी तरह a2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, तो डी कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा a30 का, तो a30 इक्वल टू क्या होगा a प्लस n-1 इंटू में d, तो a प्लस a फर्स्ट टर्म इज 10 प्लस n 30 टर्म 30 -1 इंटू डी मीन्स -3। क्लियर है, तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कितना आ जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 प्लस 29 इंटू 3 -87, प्लस 10 इक्वल टू माइनस में 77। ओके, -77, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। क्वेश्चन इज 13 में क्या दिया, इफ़ 4/5, देखिए दिया हुआ है 4/5, क्या दिया 4/5 कॉमा a कॉमा 2 3 कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ ए एंड ए पी का फॉर्मूला देखिए d इक्वल टू व्हाट है, ये हो जाएगा मान लीजिए a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3। ओके, देन अगर ये a1 है a2 है a3, तो d इक्वल टू व्हाट, d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, तो a2 मीन्स a माइनस 4/5, और इस अगेन होता है a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 माइनस a। तो इसको हम सॉल्व कर दे तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस इस साइड आएगा क्या होगा प्लस a इक्वल टू 2, ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस 4/5। क्लियर है, तो ये अगर सॉल्यूशन करें तो क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू 5 इंटू 10 10 प्लस 4 14/5। क्लियर है, तो यहाँ से हम अगर सॉल्व करें तो 2a इक्वल टू क्या हो गया, ये तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/5 इंटू में 2 नीचे आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया 7, तो a इक्वल टू 7/5। क्लियर है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। क्वेश्चन क्या है, द पेरेंट ऑफ x एंड y, देखिए एक है x y। ओके, उसके बाद है द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 7,1 ओके एंड 3,5। ओके, तो ये हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग इसको मान लेते हैं P, ये हो गया जैसे यहाँ P हो गया, ये हो गया A और ये हो गया B, तो ये दोनों को हम लोग एक साथ कनेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा PA इक्वल टू PB। क्लियर है, तो PA का एक साथ हम लोग करेंगे और P और B को एक साथ लेकर चलेंगे और दोनों ही इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तो PA फार्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है PA। क्लियर है,
इक्वल टू पी बी क्या हो जाएगा, सेम चीज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। पी ए का वैल्यू कितना है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, क्लियर है। तो पी ए का वैल्यू कितना है, वहाँ से हम लोग को मेंटेन करना है, ठीक है। तो x2 यहाँ पर x1 ये वाला p और a से लिया तो x1 x2 तो 7 माइनस x या फिर x2 माइनस x1, तो ऐसे भी डायरेक्ट एक ही बात है। तो यहाँ पर मान लेता हूँ x1 माइनस में 7 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 क्या हो जाएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया रूट में, इक्वल टू सेम है x2 माइनस x1। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देख अगर ये चेक करें तो यहाँ से x2 p और b से रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ से हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ओके। अब ये दोनों को इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इक्वल डिस्टेंस करना है तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आगे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab 2a 7 इंटू डायरेक्ट में कर देता हूँ 14x प्लस 49 प्लस ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 2ab, सॉरी माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये हम डायरेक्ट कर दे माइनस 2y, ये हो जाएगा। अब इक्वल हो इसका साथ इक्वल करना है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab 6x प्लस 9 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा y का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab 2a मीन्स 10y और प्लस बी स्क्वायर मतलब 25, क्लियर है। अब दोनों का रूट है, रूट क्या हो गया, होल स्क्वायर देगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट डायरेक्ट हटा दिया। अब यहाँ से देखना है हमको, ये देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से क्या बच रहा है 14x, यहाँ से देखिए 6x, तो 14x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको इधर ले जाएगा तो 8x बचेगा, क्या बचेगा 8x 14x माइनस 6x 8x। और यहाँ पर देखिए y का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर -2y और 10y, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 8y बन जाएगा ना। इसको इस साइड ले गए तो इसको भी ले जाते तो क्या हो जाएगा माइनस में 8y, इसको भी इधर ले गए थे। अब यहाँ पर क्या बच गया, नंबर कितना है 25, ये हो गया 16 बच जाएगा। यहाँ पर इसको भी ले जाइए उधर में, यहाँ में कितना बन जाएगा, ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा 25 माइनस 49, ये हो जाएगा माइनस में 16 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखें तो 8x माइनस 8y इक्वल टू 16, माइनस को साइड ले गया तो क्या हो जाएगा 16, 8 को अगर हम कॉमन रखें तो x माइनस वाई इक्वल टू 16, 8 से कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2 ऑप्शन, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ तक थोड़ा सा ये बड़ा था और इसीलिए मैंने आपको अच्छा से बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। क्वेश्चन में 15 में क्या दिया, द डिस्टेंस बिटवीन, ये फार्मूला लगाना आपको फार्मूला क्या है पता ही, अभी भी जस्ट हम लोग फार्मूला लगाए हैं, वही फार्मूला यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है यहाँ पर, ये x है, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ठीक है। तो x2 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ y2 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये क्या बच जाएगा 1 का स्क्वायर 1, इधर में प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या बन जाएगा इक्वल टू √2 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है द डिस्टेंस ऑफ द 3 माइनस वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस से कभी भी तो y इक्वल टू देखना है, तो y का वैल्यू क्या दिया हुआ 2, तो 2 ये x होता है ये y है, तो x का 2 है तो माइनस ये क्या आ जाएगा, ये माइनस में ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 में क्या दिया 8 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 8 कोट स्क्वायर ए। यहाँ से देखिए 8 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 8 इसका वैल्यू क्या होता है 1,
8 इंटू 1 8, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया, इफ साइन ए इक्वल टू 3/5। देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H इक्वल टू 3/5। अब हमको किसका वैल्यू निकालना, 10A। तो 10A इक्वल टू P/B। तो P का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3। तो यहाँ पर भी P का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 है। नीचे में B का वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगा, बट देख लेते ऊपर में 3 कौन कौन सा है। ये देखिए ऊपर में 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर में 3 है तो ओनली 3 यहाँ पर। ये आपको याद होने से डायरेक्ट ही आपको आंसर निकल जाएगा। क्लियर है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया, ट्रेंगल ABC, एक ट्रेंगल है ABC। ओके, बोल रहा DE पैरेलल टू AB का पैरेलल है, AB यानी DE पैरेलल टू AB, DE पैरेलल टू AB। ओके, CND 3 सेंटीमीटर, ओके 3 सेंटीमीटर, EC 4 सेंटीमीटर, EC 4 सेंटीमीटर, ओके, BE 6 सेंटीमीटर, B एंड E, BE, where is BE, BE, B and E, I hope something is wrong, okay। देन शायद थोड़ा सा ड्राइंग में एक और अच्छा से मैं ड्राइंग बनाता हूँ, ठीक है। शायद ऐसे बनना चाहिए था ड्राइंग, ABC, और ये वाला पार्ट तो ठीक है, बट D जो है इस साइड आना चाहिए और E इधर है, क्योंकि उसी हिसाब से दिया गया है, ठीक है। तो अब फिर से मैं देख लेता हूँ, CND, CD कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, EC कितना है, 4 सेंटीमीटर, एंड BE अब देखिए निकल गया 6 सेंटीमीटर। तो AD का वैल्यू हमसे पूछा होगा, तो क्या होता फॉर्मूला, ऐसे करके फॉर्मूला चलता है। तो क्या होगा, BE/EC इक्वल टू AD/DC। क्लियर, तो BE का वैल्यू है 6, ये है 4 इक्वल टू x/3। तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा। क्लियर है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए, ये 3 से इस साइड जाएगा, तो 3 से इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ जाएगा 9/2 इक्वल टू x। तो 9/2 मीन्स व्हाट, 9/2 इक्वल टू 4.5, 9/2 मतलब 4.5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एंगल C। देखिए एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लेते हैं, आइसोसेलेस एंगल C जो है, एंगल से ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है, तो ऐसे कर बनाते हैं, ये इस तरह रहेगा। एंगल C 90 डिग्री है, एंगल C 90 है, तो AC 6 सेंटीमीटर दिया हुआ और ये हो जाएगा B। ओके, तो यहाँ से देखिए AB, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ए एंगल इक्वल होता है, तो ये 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये वाला हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो ये होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका H स्क्वायर के इक्वल। तो H इक्वल टू √136 प्लस 36, तो H इक्वल टू 72 को अगर रूट अंडर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 36 को रूट बाहर करने पर 36 का कितना जाएगा, 6√2। ओके, तो 6√2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल। देखिए कभी भी पैरेलल वर्ड आ जाए तो पैरेलल टेंजेंट ऐसे होता है और ऐसे होता है, तो कितना पैरेलल टेंजेंट आ जाएगा, 1 and 2। तो पैरेलल टेंजेंट में कितना आ जाता है, ऑलवेज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल 2 पॉइंट। देखिए ये जो है एक स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करता है एक सर्कल को, ठीक है, इंटरसेक्ट करता है वो भी 2 पॉइंट्स पर, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड। क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, फ्रॉम
of point Q, the length of the tangent to a circle 24 सेंटीमीटर। सर्कल से कितना है 24 सेंटीमीटर है। ओके, सर्कल से 24 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से एक टेंजेंट पास होगा। ओके, अब यहाँ से देख सकते हैं तो यहाँ पर ये कितना दिया हुआ 25, क्यू फ्रॉम द सेंटर 25 सेंटीमीटर। यहाँ से ये आर रेडियस ऑफ फाइंड निकालना, द रेडियस ऑफ द सर्कल ये ओ है, तो इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो इसका जब वैल्यू होता है वो क्या होगा, डायरेक्ट हमको पता है ये वाला पार्ट है, ये क्या होता है, ये है हमारा बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। तो एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर 25 है, 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी है 24, 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये कितना 625 और ये इस साइड आ जाएगा माइनस, ये कितना आ जाएगा 24 का 6 आपका 576 ऐसे करके आएगा शायद, हाँ। तो यहाँ से ये जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस कीजिए 49 हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू। तो यहाँ से देखें अगर रूट अंडर करे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 49 इक्वल टू एक्स। तो 49 का रूट अंडर कितना आ जाएगा 7। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 20। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 22 से 22 कैंसल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपको, आर इक्वल टू 7/2। ओके, तो हमें क्या निकालना, देन द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है फॉर्मूला 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू कितना आ जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग 7 कैंसल, 2 से ये 11 टाइम, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8। ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। क्वेश्चन नंबर 25, एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी इन डिग्री ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर। एक इसका ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर सीधा P/720 इंटू 2 पाई आर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका सामने है क्वेश्चन नंबर 26। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, अब पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ से देखिए पाई पाई कैंसिल, ये कितना आ रहा है 2r, तो एक आर से ये आर कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया 2 इक्वल टू आर। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 2, ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, चलिए देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 288 पाई सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यू इक्वल टू 288 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा आर क्यू इक्वल टू 288/3/4, 4 से 7 टाइम और ये 4 से 2 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21, 216 किसका होता है 6 का क्यूब होता है। तो आर का पावर 3 इक्वल टू 6 का पावर 3, 6 का क्यूब 216 होता है। तो क्या होता है आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। समझ में आया, तो 6 का क्यूब 216। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, 2 क्यूब्स इच वॉल्यूम 64। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 64 मीन्स ए क्यूब इक्वल टू 64। तो ए इक्वल टू 4 का क्यूब है, तो ए इक्वल टू 4। 2 क्यूब्स को ज्वाइनिंग कर रहा है, एक क्यूब एंड 2 क्यूब। तो यहाँ से ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो लेंथ कितना आ जा रहा है 8 सेंटीमीटर एंड
लेंथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 एंड हाइट 4। देन क्या निकालना है इसका, क्यूबॉइड। एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 एल मीन्स 8 इंटू में 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस हाइट 4 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, 32 प्लस 30 64 प्लस 6 18, 2 इंटू 80 इक्वल टू 160, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पर ये कितना है, आर इंटू आर, और यहाँ कितना है 1/3 इंटू आर इंटू आर इंटू आर, तो ए आर से आर कैंसिल, ए आर से आर कैंसिल, तो यहाँ से 3 इस साइड चला जाएगा, तो 3 इक्वल टू आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3:r, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। क्वेश्चन इज द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इज 8 विकेट्स मैच एज आर फॉलोज। तो यहाँ पे क्या क्या दिया, और द मोड ऑफ द डाटा, तो मोड इक्वल टू मैक्सिमम टाइम रिपीटेड, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है वो हो जाता है मोड। तो कितना मैक्सिमम टाइम, देखिए 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, तो ऑप्शन बी मोड सबसे ज़्यादा क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम रिपीट 2 है, तो इसीलिए इसका आंसर 2 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी कौन मेजर नहीं करता, तो मीन मीडियन मोड करता है, रेंज नहीं करता। ओके, ये हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट इज कॉल्ड जीरो, इम्पॉसिबल इवेंट इज कॉल्ड जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज कॉल्ड 1, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इज 1, सबसे ज़्यादा सम करने पे कितना आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 एक थोड़ा लंबा है, चलिए देख लेते हैं। ओके, 34 यहाँ से हम लोग देखेंगे पहले। 34, द गिवन एक्सप्रेशन x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हम लोग को ऑप्शन चेक करना है, कौन कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये वाला आएगा, ये आएगा, ये आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ से अगर हम इस चीज़ को चेक करें, तो ऑप्शन से अगर देखें तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं x प्लस 4 को, x प्लस 4 कॉमन लेने पर यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 4 ही बचेगा। ओके, और यहाँ से x प्लस 4, यहाँ से x प्लस 4 ये माइनस हो गया, तो क्या बचेगा x माइनस 2। तो पहला तो ये वाला ऑप्शन 4 ये सही होगा। अब देखना है कि इसमें से ये वाला पार्ट है, इसको फिर से सोल्यूशन किया जाए तो क्या बन सकता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं x प्लस 4, और यहाँ से मैं सोल्यूशन करूँगा तो x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ से क्या आ जाएगा x कैंसिल, 4 प्लस 2 6, कितना आ जाएगा 6। तो x प्लस 4 इंटू में 6 इंटू एक्स 6, ये डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि x प्लस 4 और ये 6 है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ है, क्या है x प्लस 4 ये वाला है, तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। तो 3 and 4 इज करेक्ट बट एवरीवन इज रॉन्ग। ओके, 3 and 4, तो 3 and 4 इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। क्वेश्चन 35, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन विच ऑफ द सीक्वेंस इज द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी लगा है पॉलीहेड्रन, प्लेन, लाइन देन पॉइंट, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। क्वेश्चन नंबर 4 36, टेबल 1 एंड टेबल 2 चूज द करेक्ट ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, तो टेबल 1 से और 2 से हमें चूज करना है। चलिए देख चूज करते हैं। टेबल 1,
द पॉइंट 2 and 3 -3, तो देखिए एक ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है, तो इसमें प्लस एंड प्लस होता है पहला चीज़। इसमें क्या हो जाएगा, एक्स का हो गया प्लस, तो प्लस एंड माइनस। इसमें क्या होगा, माइनस एंड माइनस, इसमें माइनस एंड प्लस। तो चेक कर लेते हैं, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर है, तो ये कौन सा है, एक्स 2 से पहले प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपको, लाइस इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक सेकेंड, ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स है, एक्स एक्सिस है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, इधर में ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, थोड़ा सा ये मिस्टेक। तो यहाँ से देखिए ये प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन है, ये है, तो 1 का हो जाएगा 4, 1 का 4 किधर में लिख देता हूँ, 1 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0, -3, तो 0, तो एक्स का वैल्यू कब ये -3 हो जाता है, जब y इक्वल टू, यहाँ समझना है, तो एक्स वाई एक्सिस में x इक्वल टू 0, वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस में x का वैल्यू 0 हो जाता है, तो b का क्या हो जाएगा आपका 2, b का 2, तो b हो गया 2। तो देख लेते हैं b का 2 है कहाँ का, देखिए a का 4, b का 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37 में क्या है, इन द सिलेक्शन स्टेटमेंट एसर्शन एंड रीजन दिया हुआ है। चलिए ओके, मैं देखता हूँ इसको, एसर्शन एंड रीजन से क्या क्या दिया हुआ है। ओके, एसर्शन में दिया है ए एक्स का पावर एम इन एक्स एम का पावर एम इज इक्वल टू दिस, तो नहीं, ये देखिए इसका वैल्यू जो अगर इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का पावर एम एंड वाई का पावर एम, और ये दिया हुआ है एक्स इंटू वाई, तो ये पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्रॉपर्टी, ये प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्रॉपर्टी का है, बट ये ऐसा नहीं है, ये जिसका और क्या आ सकता है, ये वाला नहीं दिया है, ठीक है, ये पावर ऑफ प्रॉपर्टी है, बट ये क्या किस पावर ऑफ प्रॉपर्टी का बात कर रहा है उसे हमें नहीं पता चल रहा है, तो ये क्या होगा, एक तरह का एक बात कर सकते हैं कि पावर प्रॉपर्टी है बट इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, इसी हिसाब से इसको भी गलत रख सकते हैं। ओके, ए एंड बी आर बोथ गलत, दोनों गलत है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा देख लेते हैं, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले देख लेते हैं 38 में क्या दिया हुआ, ये दिया है एसर्शन में पहले पढ़ लेते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो मीन्स सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू 2, तो सम ऑफ जीरो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरो 2 माइनस बी मतलब -2 के। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर देखिए, इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, और ये सम ऑफ जीरो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ, तो ये वाला वैल्यू हो गया ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू हो गया -2 के, एंड सी का वैल्यू हो गया 8, तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी 2 के और ए का वैल्यू कितना हो गया आपका 1 इक्वल टू 2। यहाँ से देख सकते हैं ये 2k है, नॉट ओनली 2। ओके, उसके बाद क्या दिया, देन द वैल्यू ऑफ k इज 1, तो k का वैल्यू क्या 1 आएगा, तो देख लेते हैं, तो k इक्वल टू 2/2, 2 to 1, तो k इक्वल टू 1, तो पहला तो सही आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सी बाई ए, ये भी सही है, बट ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं, यहाँ पर सम ऑफ जीरो हम लोग ये लाए, यहाँ पर ये ले, लेकिन ये इसका क्या करे, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, सही दोनों है बट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। क्वेश्चन नंबर, द वैल्यू ऑफ साइन 60 इंटू कोस 30 एंड साइन 30 एंड कोस 30 इज 1। यस, देखिए कभी भी ऐसा रहता है, आपको चेक करना है, साइन इधर 60 है, इधर से तो 60 और प्लस 30 90 होता है, उसका 1 आ जा रहा है। इधर में देखिए कोस 30 और कोस 60, ये भी 1 आ जा रहा है, तो 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये तो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
साइन 90 इक्वल टू 0, नहीं, साइन 90 इक्वल टू 1 नॉट 0, एंड कोस 90 इक्वल टू 0 नॉट, ये भी गलत हो गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन है? ए इज ट्रू बट आर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी, सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी क्या दिया? कंसीडर द स्टेटमेंट पी एंड क्यू एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन बिलो। पी दिया हुआ, क्या दिया हुआ? पी बोल रहा है √2/√4 इज ए इरेशनल नंबर। तो √2 देखिए यहाँ पर देख लेता हूँ, √2/√8, √2 से √8 4 टाइम्स, यानी 1/4। तो 1/2 ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है, तो ये गलत हो गया। ओके, क्योंकि ये रेशनल हो जाएगा, नॉट इरेशनल। क्लियर है? अब यहाँ से देखते हैं 3√2 इज ए रियल नंबर, ये सही हो जाएगा। ओके, ये गलत, ये सही। पी गलत है, क्यू सही। P is wrong, P is false, Q is true. Option B. Next question is 41. 41 में क्या दिया हुआ? P is the degree of quadratic equation is 2. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, एकदम सही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर होता है पावर 2, तो ये डिग्री भी 2 होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ 0, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ये हो गया पहला सही, दूसरा गलत। तो P इज ट्रू बट Q इज फॉल्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। 42 क्या दिया हुआ? P the graphical represent the pair of linear equation the intersecting so the has no solution। तो इसका क्या हो जाएगा? तो बोल रहा है द ग्राफिक रिप्रेजेंट ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाउंड द इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट किसको बोलता है? ये जब गया, ये गया, तो ये इस वाला पॉइंट को बोलता है इंटरसेक्ट करना। सो हैज़ नो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन होता है, नॉट सोल्यूशन है इसका, तो ये गलत हो गया, ये सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 6 एंड दिस यूनिक सोल्यूशन। तो ये बोल रहा है एक्स का वैल्यू ये है और ये क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। यहाँ पर देखना आपको ये कि एक्स का वैल्यू ये एक्स है और ये वाई है, और ये दोनों मिलाकर क्या बना रहा है? ये यूनिक सोल्यूशन बना रहा है या नहीं? तो यहाँ पुट करके देख लेते हैं। देखिए, तो 2x, एक्स का वैल्यू क्या पड़ रही है? 2, तो 2 × 2 + 3y = 1, तो 2 2 जा 4, 4 उस साइड ले जाता है, तो 3y = 1 - 4, देन क्या हो जाएगा? 3y = -3, y = -3/3, 3 3 कैंसिल, y = -1। यहाँ पे क्या है? +1, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, तो P and Q आर फॉल्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। क्वेश्चन है 43। P इज द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n × n+1/2, ये वाला सबको पता होता है, फार्मूला है a × n × n+1/2। ओके, फिर क्या वाला? द फर्स्ट n टर्म ऑफ a n रेस्पेक्ट द सम ऑफ द n टर्म n/2 × a + a1, ये भी सही होता है, ये फार्मूला बनता है। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये दोनों ही सही है। P and Q क्या है? दोनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 44 है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ। 1 2 3 4 कंसीडर दिया हुआ है, तो कौन सा सही है वो वाला हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए ये वाला क्या है, हमें करना क्या है? विच इज नॉन रिक्वायरमेंट बोलना, टर्मिनेटिंग कोड नहीं है। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से देख लेते हैं कौन सा होता है, जिसका पावर में 2 और 5 का पावर नहीं रहे, वो हो जाएगा नॉन रिक्वायरमेंट। यहाँ से देख लेते हैं 3 से 2 टाइम, 3 से 5 टाइम, तो 5 आ गया, ये वाला होगा। यहाँ से काट देता 5 से 7 और 5 से 10, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? 2 × 5, तो ये भी होगा। 1 and 2 सही है। यहाँ से क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 7 से 11, 7 से 11 11, 7 से 3 0, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? 30 का क्या क्या फैक्टर है? 3 है, 2 है और 5 है, तो 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ से देख लेते हैं ये क्या क्या फैक्टर है आपका, इसका 4, इसका 4 5 5 का फैक्टर देख लेते हैं, 4 5 5 का 5 से देख लेते हैं, तो ये हो जाए 5 9 45, 5 से 1, तो ये होगा 13 से, ये 13 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये वाला भी नहीं आएगा। तो कौन कौन है? 1 and 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45 एंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट PE एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट T = 1, सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट हैपन = 0 नॉट 1, ये वाला सही हो जाएगा। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑल एलिमेंट्री एक्सप्रेशन इज 1, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4
any element, the for any element E the probability of E lies in the 0 to 1, एकदम सही। 1 3 4 करेक्ट है, तो 1 3 4 करेक्ट, ऑप्शन बी। क्लियर है, ये आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।